नमस्कार बंधुओं, मैं आपका भाई अंजय चौहान। और बंधु, कुछ भाइयों ने ऐसा कहा था कि हमें कुछ ऐसे औषधियाँ बताएं जो वीर्यवर्धक हो, जो वीर्य को तेज़ी से बढ़ाता हो। ठीक है, तो मेरे दोनों ही चैनल पर जठराग्नि आयुर्वेदिक औषधालय और भाई अंजय चौहान वाला जो चैनल है, इन दोनों ही चैनल पर मित्रों ने पूछा था कि हमें इस औषधियों के बारे में बताएं जो वीर्यवर्धक है। तो बंधु, मैंने आज तैयार किया है एक सूची जिसमें मैं वीर्यवर्धक औषधियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बंधु, उनमें है आंवला। ठीक है, आंवला भी बहुत अच्छा वीर्यवर्धक है। त्रिफला है जो बहुत अच्छा वीर्यवर्धक है। केला है, अश्वगंधा है, सतावर है, शिलाजीत है, सफ़ेद मूसली है, सेब है, अनार है, अश्वगंधा रिष्ट है। अश्वगंधा मैंने बताया, अश्वगंधा जो चूर्ण के रूप में आता है। ठीक है, अश्वगंधा अवलेह भी आता है, अश्वगंधा पाक भी आता है। ठीक है, तो ये अश्वगंधा रिष्ट है और ये अश्वगंधा चूर्ण भी ले सकते हैं। तो अश्वगंधा जिस तरह से भी आप ले सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इसमें कुछ खास बात भी बताने वाला हूँ। ठीक है, बालारिष्ट है, दूध है, दही है, घी है, मिश्री है, गुड़ है, बादाम है, चना है, उड़द है, धातु पौष्टिक चूर्ण है। ठीक है, मुलहेठी है, गोखरू है, काजू है, किशमिश है, अंगूर है, स्वर्ण भस्म है, शहद है। ठीक है, और खुश रहना भी वीर्यवर्धक है। खुश रहने से भी शरीर में वीर्य बढ़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शांत रहने से भी शरीर में वीर्य की वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ठीक है, और ये मेरा खुद का भी अनुभव रहा है और आप भी रहोगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का ही स्वरूप है। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। इस तरह से मानकर चलना भी वीर्यवर्धक का ही एक तरह से उपाय है। ठीक है, ये इस तरह से मानना भी शरीर में वीर्य को बढ़ाता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से मानते कि पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का ही स्वरूप है, तो इस तरह से मानने से भी शरीर में बहुत तेज़ी से वीर्य बढ़ता है। ठीक है, तो ये सभी वीर्यवर्धक उपाय हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जिनका हाजमा कमज़ोर है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जिनको वीर्य की कमी होती है उनका हाजमा कमज़ोर रहता है। उनका हाजमा उतना मजबूत नहीं होता कि वो, उनकी अग्नि इतनी मजबूत नहीं होती कि वो मतलब किसी भी खान पान से औषधि से उसका पूरा रस ले सकें। तो ये नहीं लेने के कारण उनका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है या वीर्य की कमी हो जाती है। तो वो जो अब आंवला लेंगे तो उतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, या फिर त्रिफला से उतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। केला से भी उनको थोड़ा हैवी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो हो सकता है फायदे की जगह नुकसान हो जाए। ठीक है, अश्वगंधा रिष्ट या अश्वगंधा चूर्ण हजम नहीं होगा, इस तरह की शिकायतें होती हैं। ठीक है, जिनका हाजमा कमज़ोर होता है। तो जिनका हाजमा कमज़ोर है वो लोग दवाइयाँ या तो बहुत कम मात्रा में लें। ठीक है, या तो इस तरह से हैवी जो दवाइयाँ हैं उसका परहेज़ करें, उस तरह की दवाइयों का सेवन न करें। हाँ, आपके लिए ये उपाय है, खुश रहें। ठीक है, शांत रहें और ऐसा मान कर चले कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का ही स्वरूप है, तो आपको सभी औषधीय का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और अब बंधु, आपको एक मज़े की बात बता दूं कि आयुर्वेद में एक जगह पर आचार रसायन की चर्चा किया गया। आचार रसायन, ठीक है, उस आचार रसायन में यही तो कहा गया कि शांत रहो, खुश रहो, किसी को अपमान ना करो, किसी को झगड़ा ना करो किसी से। तो इस तरह से जो आचार रसायन, और आगे कहा गया कि जो लोग इस तरह से रहते हैं वो वीर्यवान रहते हैं, लंबे समय तक जीते हैं। ठीक है, बीमारियों से बचे रहते हैं। तो उसकी बहुत प्रशंसा की गई है। ठीक है, उस पर भी कोई अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस तरह से आयुर्वेद में कहा गया है आचार रसायन के बारे में। ठीक है, तो वही मैंने इसमें से आपको 3 बात बताया हूँ। खुश रहना, शांत रहना और ऐसा मानना कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप है। ठीक है, तो इस तरह से तो उनको भी जिन पे किसी दवाई का असर नहीं होता है, जो लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं, उनको इस तरह से अगर चिकित्सा किया जाए तो सफलता मिल जाती है। ठीक है, तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।